जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने ये देखा कि सेट पे डिफरेंट ऑपरेशंस कैसे डिफाइंड किए जाते हैं, जैसे ऑर्डिनरी एडिशन, मल्टीप्लिकेशंस, डिवीजन, सब्ट्रैक्शंस जो ऑर्डिनरी नंबर सिस्टम में चलता है। तो हमारे सेट में जो ऑपरेशंस हैं उसको हम लोग यूनियन कहते हैं, इंटरसेक्शंस कहते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, हम लोगों ने ये चीज़ों को देखा, उनकी डिफिनीशंस को समझा कैसे निकाले जाते हैं। तो एक बार थोड़ा मैं और उसको यहाँ रिवाइज कर देना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब मैं जो भी कुछ यहाँ रिजल्ट प्रूफ करूँगा या जो रिजल्ट की बात करूँगा सेट थ्योरी की दुनिया में जो बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसकी मेरी ज़रूरत होगी। और एक बार लिसनर थोड़ा वो ध्यान में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो नाउ वी एक्सप्लेन दिस। तो थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर दें एक बार। सिंपली बात ये है कि जब हम कहीं ए यूनियन बी लिखेंगे तो इसकी मीनिंग होगी, हमने वहाँ जो एक आइडिया ए यूनियन बी की दी थी हम वही बात यहाँ लिखेंगे, बट जो एक बुक की डिफिनीशन से तो ऑलरेडी लिखी जाती है। बट हम कैसे उस चीज़ को प्रूफ करेंगे, हमने एक वहाँ न्यू कंसेप्ट रखा था, तो उसी बात को मैं यहाँ लिखूँगा। एक्स ए यूनियन बी में वे एलिमेंट्स होते हैं कैसे भाई, कि आइदर एक्स बिलोंग्स ए कर जाए, आर एक्स बिलोंग्स बी कर जाए, आर एक्स बिलोंग्स ए एंड बी बोथ। ये बात है। तो एक्स बिलोंग्स से ऐसे लिख दे थोड़ा और कायदे से, मीनिंग एक्स बिलोंग्स से एंड एक्स बिलोंग्स बी बोथ, ये बात होती है। ए इंटरसेक्शंस बी की क्या बात होती है, ए इंटरसेक्शंस बी में वे सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं कैसे होते हैं, जो एक्स बिलोंग्स ए एंड एक्स बिलोंग्स बी, ये बात है। मतलब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उन्हीं को लिखते हैं। डिफरेंस की बात करते हैं, ए डिफरेंस बी हम लोग क्या लिखते हैं, ए डिफरेंस बी में वे एलिमेंट होते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग से होगा, बट लेकिन एक्स जो होगा वो बी का एलिमेंट नहीं होगा, तो उसको ए डिफरेंस बी कहते हैं। तो ये सब सारी चीज़ों को हम लोगों ने सीखा और देखा कि इसी को हम लोग जो है ऑपरेशंस ऑन सेट की बात करते हैं, कैसे हम सेट में ऑपरेशन से डिफाइंड करते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शंस एंड डिफरेंस। और ये मेरा मेन है। अब इसके बाद एक न्यू कंसेप्ट पे आते हैं सेट थ्योरी की दुनिया में, जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट क्या है, थोड़ी इसकी बात कर ली जाए। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। व्हाट इज़ दिस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट क्या है, कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट वी डिफाइन कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। लेट यू बी, अब सबको पता हो गया होगा यू का जो नोटेशंस होता है जनरली सेट थ्योरी की दुनिया में वो यूनिवर्सल सेट होता है। बी यूनिवर्सल सेट, ये कोई हमारा यूनिवर्सल सेट है, एंड ए सबसेट ऑफ यू है कोई भी। देन complement of A is denoted by A डैश, और सम ऑथर A यहाँ C भी लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट का नोटेशंस का, बट मैं ये सिंबल यूज करूँगा अधिकतर, A डैश ही यूज करूँगा। एंड इट इज़ डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड होता है थोड़ा इसको देख लें। ए डैश इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है। अच्छा थोड़ा इस बात को, ए डैश की मीनिंग है हमारी जो होती है वो कुछ ऐसा है, जो बेस है वो ये है, यू माइनस ए है। अब लिसनर को बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि हम कैसे डिफरेंस डिफाइंड करते हैं दो सेटों के बीच में। जब भी हम ए माइनस बी लिखें तो उसकी मीनिंग ये होगी कि हम ए के उन सभी एलिमेंटों को लिखेंगे जो बी में नहीं है। मतलब क्या हुआ कि अगर ए और बी का डिफरेंस ए माइनस बी मुझे निकालना है तो ए और बी के बीच जो कॉमन एलिमेंट है उनको हटा दें, काट दें, और जो ए के एलिमेंट बचते हैं उन्हीं को लिख दें, तो उसी को हम लोग ए माइनस बी कहते हैं। कुछ ऐसा कंसेप्ट है, एक ये आइडिया है यहाँ, जैसे 5 में से 4 निकालना है ऑर्डिनरी जो नंबर सिस्टम में होता है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 + 1 - 4, ये बात लिखी जा सकती है। अब ये 4 और 4 यहाँ कॉमन हो गया, तो दिस इज द कैंसिल, बचा क्या यहाँ से 1, ऐसी बात की जाती है। कुछ इस टाइप का कंसेप्ट है हमारा डिफरेंस में।
बहरहाल सेट थ्योरी की दुनिया में ए माइनस बी का मतलब ये होगा ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट हैं उनको काट दीजिए और जो बचते हैं उसको लिख दीजिए, ए के जो एलिमेंट बचते हैं। तो यह बात क्या होगी, अगर यही कंसेप्ट है डिफरेंस का तो u माइनस ए इज वाट, हम u के वे एलिमेंट लिखेंगे जो ए में नहीं है, राइट। हालांकि ए की सारे एलिमेंट u में तो हैं, क्योंकि u माइनस ए का मतलब u जो है यूनिवर्सल सेट है, और यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है कि जो दिए गए सेट हैं वे सारे सेट तो उस सेट में समाहित हो जाते हैं, तभी तो यूनिवर्सल सेट की मेरी बात होती है। तो u माइनस ए का मतलब ये होगा बाई डिफिनीशन, अगर इस डिफिनीशन को मैं अप्लाई कर दूँ तो कैसा होगा, u माइनस ए में वे सारे एलिमेंट होंगे कैसे भाई, कि x जो होगा वह u को तो होगा बट x जो होगा वो a में नहीं होना चाहिए, ये बात मेरी हो गई यहाँ। अब ऐसे भी u और a में जो कॉमन एलिमेंट है काट दीजिए, बाकी जो u के एलिमेंट बचते हैं उसको लिख दिया जाए। तो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। तो जब कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट का मतलब है कि हम डिफरेंस निकालने जाते हैं, एक्चुअल में दिस इज द डिफरेंस, और डिफरेंस किसके साथ लेते हैं, यूनिवर्सल सेट का। कहने का हमारा मतलब ये हुआ कि अगर किसी सेट का हम कॉम्प्लीमेंट निकालने जा रहे हैं तो सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट बना लीजिए। और यूनिवर्सल सेट कैसे बनाते हैं, ऑलरेडी इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने सीरियसली उस चीज़ को डिफाइंड किया है। यूनिवर्सल सेट का जो कंसेप्ट है कैसे बनाए जाते हैं, तो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को आप निकाल दीजिए, उसी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। मतलब ये अगर ये की जगह मैं यू यूज करूँ तो भी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो यू माइनस ए करेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो दिस इज द डिफिनीशंस एंड द कंसेप्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। अगर यही कंसेप्ट है तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ निकल के आता है, उस रिजल्ट को मैं लिख दूँ और लिसनर इस चीज़ को नोट भी करते रहें कि अगर x a का एलिमेंट है तो दिस इम्प्लाइज x इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं मिलता है, नेचुरल सी बात है। और अगर x a कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट नहीं है तो फिर x a में होगा, ये बात होती है। मीनिंग है कि अगर x a में है तो अपने कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब हम एक एलिमेंट तो लिखते नहीं हैं, सीधी सी बात। दिस इज द ए कॉम्प्लीमेंट की ये डिफिनीशंस है। अगर x a में बिलोंग कर गया तो फिर उसे कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, अगर x कॉम्प्लीमेंट में हो गया तो x a में नहीं होगा। तो इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अगर x a कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है तो दिस इम्प्लाइज x जो होगा वो a में नहीं होगा, और उल्टा भी हो जाएगा। इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, ये सिंबल मैथमेटिक्स में इफ़ एंड ओनली इफ होता है। मीनिंग क्या है इस सिंबल्स की मीनिंग, अगर x a में बिलोंग करता है तो दिस इम्प्लाइज मतलब ये होगा, क्या होगा कि x a डैश का एलिमेंट नहीं होगा, मतलब x जो है कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट नहीं होगा। अगर x a कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट नहीं है तो उल्टा तो x a में होगा। इसको हम लोग इफ एंड ओनली इफ भी कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट क्या है बातें क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ है कि कुछ रिजल्ट जो होते हैं कॉम्प्लीमेंटेशंस के रिजल्ट, मतलब कॉम्प्लीमेंट पे कुछ रिजल्ट बने हुए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं सेट थ्योरी में, बड़ा उनका हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं। तो उसके पहले थोड़ा हम एक कंसेप्ट जो है वेन डायग्राम का लाना चाहते हैं। सेट थ्योरी की दुनिया में वेन डायग्राम क्या है, थोड़ी हम उसकी यहाँ बात कर लें तो फर्दर अवे हम आगे इसको एक्सटेंड करते हैं। वेन डायग्राम का कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज़ द वेन डायग्राम। एक बात तो यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि वेन डायग्राम जो है वो फाइनाइट सेट के लिए, इनफाइनाइट सेट के लिए हम लोग वेन डायग्राम नहीं बनाते हैं। जब भी हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो ऑलवेज फॉर ओनली इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। तो वो कैसे बनाते हैं थोड़ा यहाँ देखा जाए वेन डायग्राम, क्योंकि डायग्राम से बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं क्लियर हो जाती हैं स्कूल स्तर पे। तो व्हाट इज़ द वेन डायग्राम, थोड़ी इसकी मैं बात यहाँ कर लूँ कि ये जो है वेन डायग्राम क्या है, ये कैसे इसका बनता है। जो यूनिवर्सल सेट होता है वेन डायग्राम में, यूनिवर्सल जो सेट है मेरा वो हमेशा रेक्टेंगुलर शेप का बनाया जाता है। मतलब जो यू सेट हम बनाएंगे वो ऐसा बनाएंगे, ये सारे एलिमेंट ऐसे भरे हुए हैं, दिस इज द शेप ऑफ द यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल में बनाते हैं। अब बाकी जो सेट होंगे, बाकी सेट का मतलब कि जब हमने यूनिवर्सल सेट कह दिया तो बाकी सेट जो गिवन होगा वो यू का सबसेट होगा, तो फिर यू के अंदर आना होगा। तो वो जो मैं सेट बनाता हूँ क्लोज्ड एंड बाउंडेड रीजन, और क्लोज्ड एंड बाउंडेड रीजन मीनिंग ये है कि एक हम सर्किल बना देते हैं। जैसे कोई सेट मेरा ए है,
ठीक है, और U यूनिवर्सल सेट इसका है, तो फिर ये सर्किल द्वारा मेरा रिप्रेजेंट होगा। अगर एक एग्जांपल ले लें, जैसे हमने U कंसीडर कर लिया 1 2 3 4 5 10 ये है, तो फिर ये क्या लिखेंगे, ए में वे एलिमेंट से लिखेंगे जो U के सबसेट होंगे। तो चलिए इजी एक ले लिया, 1 2 3 लिख दिया। अब क्या है कि U में जो एलिमेंट 1 से लेके 1 2 3 4 5 एंड 10 लिखा है वो इस रेक्टेंगल में आएंगे, और सेट A में ये एलिमेंट लिखे जाएंगे, मतलब कि ये मेरे 1 2 3 हैं, दिस एलिमेंट्स सेट A के हैं, और U में मेरा 1 2 3 तो ऑलरेडी है ही है। अब U चूँकि A U के अंदर है तो एलिमेंट तो एक ही बार लिखा जाता है, बाकी यहाँ बचा 4, कहीं भी लिख दीजिए, 5 10 लिख दीजिए, ये हो गया मेरा। तो 1 2 3 4 5 10 दिस इज द यूनिवर्सल सेट, और जो सेट A लिखेंगे तो इसके अंदर लिखेंगे। तो ये मेरा जो है वेन डायग्राम एक लिखने का जो है एक वे है। मीनिंग हमारी है कि जब हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे तो एक सर्किल बना देंगे, क्लोज और बाउंडेड रीजन, सर्किल के अंदर वो जो सेट होगा वो लिखेंगे। जैसे अगर मुझे यहाँ एक और B भी लिखना हो, अब B सेट लिखना है तो U यूनिवर्सल सेट है, तो B सेट जब भी स्टूडेंट बनाएंगे कैसे बनाएंगे, वो U का कोई सबसेट बना लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने 5 और 10 बना लिया यहाँ दिस, तो इसकी मीनिंग हमारी क्या होगी कि अब जो मैं B सेट लिखूँगा उसमें 5 और 10 आएगा, तो इसको थोड़ा हम हटा दें, यहाँ 4 यहाँ कहीं कर दें, तो 5 और 10 एक और हम यहाँ सर्किल बना लें, एक सर्किल बना लिया, ये B हो गया, और इस B में क्या भर देंगे भाई, 5 और 10 भर दिया, हो गया। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट इन द फॉर्म ऑफ द डायग्राम, तो इसको हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं। अच्छा, अगर कोई सेट C यहाँ ले ले, ऐसा ले ले, 3 4 ले ले, ऐसा ले ले 3 4, तो फिर वो कैसा बनेगा, तो जो 3 4 बनेगा इसकी मीनिंग हमारी ये होगी कि सेट A और C में मेरे 3 एलिमेंट कॉमन है, तो उस शेप को हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये 3 ऐसे कर लिया जाए, ये सेट मेरा C हो गया, और यहाँ 4 एलिमेंट जो है A में नहीं है तो A के बाहर कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, तो ये जो डायग्राम हो गया मेरा A और C का हो गया। तो कहने की मीनिंग ये हमारी हो गई कि वेन डायग्राम से जब हम लोग सेट को बनाते हैं तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल बना लेते हैं, उसके बाद जो उसके सबसेट्स होते हैं एक सर्किल द्वारा बनाते हैं, और जो सेट में एलिमेंट्स गिवन होते हैं उसको भर देते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस टू राइट डाउन द सेट इन वेन डायग्राम फॉर्म। तो दिस इज द वेन डायग्राम फॉर्म। अब हम थोड़ा कुछ सम रिजल्ट्स पे आते हैं। इस वेन डायग्राम का इंपॉर्टेंस ये है कि कभी कभी रिजल्ट्स को हम लोग सीधे डायग्राम द्वारा ही प्रूफ कर देते हैं। बहुत सारे रिजल्ट को हम प्रूफ करेंगे यहाँ तो दिखाएंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि सम रिजल्ट्स ऑन कॉम्प्लीमेंटेशन, सम रिजल्ट ऑन कॉम्प्लीमेंटेशन। कॉम्प्लीमेंटेशन की मीनिंग है कि जो अभी हमने कॉम्प्लीमेंट सेट का जो एक कंसेप्ट क्रिएट किया है, कॉम्प्लीमेंट सेट होता क्या है, उस पर कुछ रिजल्ट्स हैं। तो जैसे पहला रिजल्ट ये है, बड़ा मार्वलस रिजल्ट है कि यूनिवर्सल सेट U का अगर कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए तो वो फाई आता है। पहला ये रिजल्ट है। सेकेंड रिजल्ट ये है कि अगर हम लोग नल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये U आता है। थर्ड जो रिजल्ट है, किसी भी सेट का अगर 2 बार कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए तो वही सेट आ जाता है। और फोर्थ जो रिजल्ट है कि अगर A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो मेरा U आ जाता है। और एक फिफ्थ हमारा जो रिजल्ट है वो ये है कि A इंटरसेक्शन अगर मैं A डैश निकाल दूं तो वो मेरा जो है फाई आ जाता है। अब इनको चुटकी बजाते ही हम लोग वेन डायग्राम अगर बना लें तो खंड भी प्रूफ हो जाएगा 1 सेकेंड के अंदर। तो हम लोग दोनों मेथड से बात प्रूफ करेंगे कि जो प्रॉपर जो वे है प्रूफ करने का और जो वेन डायग्राम है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट इसको वेन डायग्राम से प्रूफ करता है तो बात वही है, या जो एक प्रॉपर वे में चलता है, प्रॉपर वे मतलब कि बाय दैट डिफिनीशन। तो पहले अभी हम उसको वेन डायग्राम से ही बात देखेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला, ये जो रिजल्ट है इस रिजल्ट को कहते हैं सम रिजल्ट्स ऑन कॉम्प्लीमेंटेशन। मतलब जो कॉम्प्लीमेंट की सेट के निकालते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। जैसे हमने पहला यूनिवर्सल सेट का ही कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, हालांकि यूनिवर्सल सेट के सहारे ही तो कॉम्प्लीमेंट डिफाइंड होता है। अब इसी का हमने कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। फाई का यहाँ कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ 2 बार कॉम्प्लीमेंट निकाला गया है। अगर किसी सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो क्या होता है। तो चलते हैं बारी बारी से इस चीज़ को देख लेते हैं। पहला देखते हैं, तो पहले U बना लें हम लोग।
चलिए u बना लिया, दिस इज़ द योर u हियर, ये u है मेरा, दिस इज़ द u। अच्छा, अब u कॉम्प्लीमेंट की बात कही गई है, तो u कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ बाय डिफिनीशन, u माइनस u। तो कॉम्प्लीमेंट को भी थोड़ा यहाँ मैं डिफाइंड कर दूँ, उसको क्यों छोड़ूँ, ताकि यहाँ रहेगा तो सब चीज़ें आँख के सामने रहेंगी तो अच्छा रहेगा। चलते हैं भाई, कॉम्प्लीमेंट डिफाइन कर लेते हैं। दिस कॉम्प्लीमेंट, दिस इज़ द u माइनस है, और ये मीनिंग होती है कि हम u के उन सारे एलिमेंटों को लिखते हैं सच दैट, कैसे कि जो x a में नहीं होने चाहिए। बस सिंपल सी बात हो गई मेरी, x डज नॉट बिलोंग्स टू a, ये हो गई मेरी बात। यानी u में से u निकालना है। अच्छा, डिफिनीशन क्या है इसकी, डिफिनीशंस पे आ जाए। जैसे u डैश कॉम्प्लीमेंट हो गया तो u में से u को निकाल देना है, तो पहले क्या करते हैं, x बिलोंग्स टू u, तो x बिलोंग्स टू u इसमें होगा ये, सच दैट कैसा होगा भाई, यानी u के वो सारे एलिमेंट लिखेंगे सच दैट कि x जो है डज नॉट बिलोंग टू दूसरे सेट में, और दूसरा सेट खुद ही u है। तो बड़ा कंट्रोवर्सी आ गई भाई। ये तो क्या कहा गया भाई, u माइनस u का मतलब क्या कि हम u के उन सभी एलिमेंटों का कलेक्शन करके लिखेंगे u माइनस u में, सच दैट कैसा, जो x u है, मतलब अब x u में नहीं होना चाहिए, तो हम u के वे सारे एलिमेंट का कलेक्शन कर रहे हैं जो u में नहीं है, तो ये तो यूनिवर्सल सेट है भाई, तो u में तो सभी एलिमेंट हैं, ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो u माइनस u का मतलब क्या होगा, दिस इज अ फाई। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कौन सेट होगा, ऐसा सेट होगा जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि एक बार कहा गया x u में बिलोंग कर रहा है, और एक बार कहा गया कि नहीं, ये जो सच दैट के बाद जो लिखा जाता है सेट थ्योरी में, यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लिसनर यहाँ इस बात को ध्यान दें, और ऑलवेज बी कीप इन माइंड, सच दैट के बाद जो लिखते हैं वही अंतिम फैसला करता है। ये तो x फैसला नहीं करेगा। मतलब ये कि अगर इस बात को थोड़ा और हम यहाँ डिटेल्स में कर दें तो इसकी मीनिंग क्या हो गई मेरी, इसकी मीनिंग बस सिंपली ये है, x सच दैट कैसा भाई, x किसके एलिमेंट है, x u के एलिमेंट है, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू, ये बात होती है मेरी। तो उस बात को अगर मैं यहाँ पूरा लिख दूँ तो इसकी मीनिंग क्या हो गई, इसकी मीनिंग हो गई x सच दैट हम उन एलिमेंटों का कलेक्शन करेंगे, कैसे एलिमेंट का, जो x u में है बट x डज नॉट बिलोंग्स टू u डैश, दोनों बात होनी चाहिए। x u में हो लेकिन बट x u में ना हो, तो मतलब क्या हो गया, दिस इज ऑफ हाई। और यहाँ से भी बात है कि u माइनस u अगर निकालेंगे, कि u के एलिमेंट में से ही अगर u के एलिमेंट निकाल दें, तो फिर हमारा जो होगा मीनिंग कि जो u कॉम्प्लीमेंट ऑफ u निकालेंगे, दिस इज द फाई। ये तो पूरा u के एलिमेंट है मेरे, राइट है, पूरा भरा हुआ। अब u का ही कॉम्प्लीमेंट निकाला जा रहा है, मतलब हम u के उन एलिमेंटों को लिखेंगे जो u में नहीं है, तो u में तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो u में नहीं है, तो u में तो सारे एलिमेंट हैं। तो फिर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कौन सेट होगा, दिस इज द ओनली फाई ईयर। तो जो u का कॉम्प्लीमेंट होगा वो फाई होगा। अब यहाँ देख लें कि फाई का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो u होता है। आ गया थोड़ा अब यहाँ नेक्स्ट डिफिनीशंस पे, यही है हमारा, दिस इज द u। अच्छा, फाई डैश निकालते हैं, देख लेते हैं फाई डैश। फाई डैश भाई क्या है, व्हाट इज द फाई डैश, फाई डैश मीनिंग u और माइनस फाई। चलते हैं देखते हैं इसमें क्या होगा। u माइनस फाई का मतलब हुआ कि हम उन एलिमेंटों का कलेक्शन करते हैं, कैसे एलिमेंट का, जो u में तो हैं लेकिन वो फाई में ना हो। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई कि x सच दैट x u में हो, ठीक है। तो u में एलिमेंट तो सभी हैं क्योंकि वो यूनिवर्सल सेट है, और ये के जो एलिमेंट है वो कहीं बाहर नहीं है, या फाई लिखें कुछ भी लिखें, बट x फाई में ना हो। और सेट थ्योरी के सारे लोग जानते हैं कि फाई में कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो बिल्कुल बात 100% ट्रू है। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू u, और u के जो सारे एलिमेंट हैं मैं यहाँ उनका कलेक्शन कर रहा हूँ, कैसा कि x जो फाई में ना हो। तो सही बात है कि फाई में कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो फाई डैश इज इक्वल टू u माइनस फाई एंड दिस इज द u। एक ऐसी भी बात कह सकते हैं, अगर वैसे भी देखा जाए कि इनके कॉमन एलिमेंट को काटना है, जो एक मैं बड़ा इजी और सपाट वे में बात करूँ, ताबड़तोड़ अगर मैं बात कर दूँ अपनी लैंग्वेज में, u माइनस फाई का मतलब क्या हुआ भाई कि u और फाई के एलिमेंट को आप काट दीजिए, बाकी जो एलिमेंट u के बचते हैं उनको लिख दीजिए। अब u और फाई के एलिमेंट कॉमन कौन एलिमेंट है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट है ही नहीं है। तो अब क्या होगा, इसमें जब कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो u के सारे एलिमेंट उतर जाएंगे, दिस हो गया। अब इसी डिफिनीशंस को, इसी कंसेप्ट को अगर मैं इस पे लगा दूं
कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू पे मतलब क्या होगा, यू माइनस यू। क्या इसके लिए डिफिनीशन होगी, हम u के वे सारे एलिमेंट लिखेंगे जो u में ना हो। मतलब ये हो गया u और u के कॉमन एलिमेंट पहले काट दीजिए और जो बचते हैं वो एलिमेंट u के वो लिख दीजिए। तो पता ये चलेगा कि u और u के कॉमन एलिमेंट तो सभी हैं, कोई एलिमेंट नहीं बचेगा। तो जब कोई एलिमेंट नहीं बचेगा तो सेट थ्योरी की दुनिया में वह सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है उसी को तो हम लोग फाई लिखते हैं। तो इस वजह से भी हम बात कर सकते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ u होगा वो फाई होगा। अब यहाँ बात आई है कि इसका 2 बार जो है अगर कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए तो वो मेरा ये आ जाता है। तो उसको देख लें, अगर यहाँ थोड़ा एक वेन डायग्राम बना लें तो बात बड़ी इजी वे में हो जाएगी, चुटकी में हो जाएगी। वही बात मुझे करनी है, बाद में इसका हम लोग अनदर प्रूफ भी रखेंगे। पहले वेन डायग्राम से ताबड़तोड़ थोड़ा प्रूफ कर दें। क्या है यहाँ, ए कोई सेट है, ये यू है और ए होगा, दिस इज द योर ए। अब क्या बात कहा गया है, ए डैश का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब यू माइनस ए। तो यू माइनस ए का मतलब क्या हो गया, ये जो हमारे बचेंगे ये ये हमारे यू माइनस ए होंगे। अब अगेन इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, अगेन इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है मतलब कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, अगेन कॉम्प्लीमेंट मीनिंग ये हो गई कि यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब u माइनस, अगर ये कॉम्प्लीमेंट को अगर हम तोड़ दें तो उसका मतलब u माइनस ए होता है। अब यहाँ देखा जाए u माइनस ए, अगेन इनका डिफरेंस निकालना है। तो ये हमारा टोटल ये u हो गया पूरा, और ये जो बचा हुआ है ये इस सेट के बाहर जो बचे हैं वो u माइनस ए हैं। अब अगेन इस u और u माइनस ए के बीच जो कॉमन एलिमेंट है उनको काटना है। इसकी मीनिंग मेरी क्या हो गई, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। कैसे हमने बताया है, कैसे हमने एक न्यू आइडिया डेवलप की है कि जब भी आप डिफरेंस निकालना है ओनली उन 2 सेटों के बीच जो कॉमन जो पार्ट है उसको काट दें, और ये पहले वाला सेट का जो भी पार्ट बचता है उसको लिख देना है। तो चलिए u माइनस ए और u का हम कॉमन पार्ट्स पहले देख लें। तो ये मेरा पूरा जो है इवन इस सर्किल के बाहर जो भी कुछ है वो u माइनस ए। अब इस सर्किल के अंदर जो है वो ये है। अब मुझे क्या करना है कि हमें इसका मतलब इस रेक्टेंगल का उन सारे एलिमेंटों को लिखना है जो u माइनस ए में नहीं है। मतलब u माइनस ए और u में कॉमन एलिमेंट तो सर्किल ए के बाहर है। इसको काट दें, देख लें लिसनर कि u और u माइनस ए के बीच कॉमन एलिमेंट कौन होगा, u टोटल रेक्टेंगल है और ये जो डैश पार्ट जो चल रहा है वो u माइनस ए का है। तो इसमें और इसमें कॉमन तो पार्ट पूरा हो गया, उसको अगर हम काट दें निकाल दे रहे हैं। चलिए ऐसे देख लें, थोड़ा इसको एक एक्सपेरिमेंट टाइप का देख लें। हमने हटा दिया कॉमन पार्ट्स को, अब देख लें क्या बचा भाई। चलिए हट गया, क्या बचा। तो बिल्कुल बात क्लियर हो गई होगी कि सिंपली जो मेरा होगा वो सेट ए ही बचा। तो मीनिंग अगर 2 बार मैं कॉम्प्लीमेंट अगर निकालता हूँ तो फिर मेरा ए भी आ जाएगा। और ऐसे एक ट्रिक आइडिया अगर देख लें तो माइनस यू, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर थोड़ा हम लिखना चाहें, बट एक थोड़ी इस टाइप की बड़ी प्रॉपर मैथमेटिकल में प्रूफ नहीं है, बट थोड़ी हम मैथमेटिक यहाँ बदतमीजी कर सकते हैं ऐसे इस टाइप का u माइनस यू एंड दिस इज द प्लस ए, दिस सेट इज द कैंसिल आउट। मीनिंग है मैं इसको ऐसे लिखूँ u माइनस यू प्लस ए, ये कैंसिल, ए बच गया सेट। तो बट दिस इज नॉट ए प्रॉपर वे टू प्रूफ, बट दिस इज ए प्रॉपर वे। अभी हमने जो इस बात को समझाई तो मुझे उम्मीद है कि ये बात क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट बात देख लें, 2 चीज़ बची हुई है वो भी बस कुछ टाइम की बात है, बाकी ये प्रूफ हो जाएगा। अभी वेन डायग्राम से देख लेते हैं। अब लिसनर भी थोड़ा इसको वेन डायग्राम बना के अपने से प्रूव करना सीखें इसे, क्योंकि मैथमेटिक्स जब तक अपने से नहीं की जाती है उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। चलते हैं, u पहले बना लें, बन गया, ये मेरा u हो गया, दिस इज द u पूरा। ए इनके अंदर जाना है, ये मेरा ए हो गया। अच्छा ए डैश तो सबको पता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये पार्ट्स दिस पार्ट, ये जो मेरा है ये दिस इज द ए डैश मीनिंग मेरा u माइनस है। अब इनका यूनियन लिखना है, मतलब इनका और इनका यूनियन लिखना है। तो डायग्राम से बिल्कुल क्लियर है कि ये के सारे एलिमेंट लिखेंगे और इसके सारे एलिमेंट लिखेंगे। तो फिर क्या आएगा भाई, ए यूनियन ए डैश इज व्हाट, मतलब ए के सारे एलिमेंट लिखें और फिर इसके बाद ये सारे एलिमेंट लिखें तो देख रहे हैं वो यू मिल जाएगा।
डायग्राम, दिस इज द क्लियर ईयर, इसमें कुछ तो है ही नहीं, सीधा सा पाठ है। नेक्स्ट बना लेते हैं, देख लें यहाँ ये यू है मेरा, ये मेरा ए हो गया, दिस इज द ए, और ए डैश तो पता है कि ए के जो बाहर सारे एलिमेंट, यू के वे सारे एलिमेंट जो ए में नहीं हैं वही मेरे जो हैं ये जो एलिमेंट्स हैं मेरे, इस एलिमेंट को ही हम लोग u माइनस ए कहते हैं, मीनिंग यही मेरे ए डैश हैं। अब अगर देखा जाए तो ए और ए डैश में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, नो एनी एलिमेंट कॉमन बिटवीन ए एंड ए डैश। तो सेट थ्योरी की दुनिया में अगर दो एलिमेंटों के बीच कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो फिर उनका इंटरसेक्शन फाई होता है, दिस इज द फाई ईयर। तो वेन डायग्राम से चीज़ों को बड़े चुटकी में सॉल्व किया जा सकता है, बट इसका हम लोग प्रॉपर वे भी प्रूव करेंगे, ऐसे भी चीज़ों को दिखाएंगे और वेन डायग्राम भी बनाएंगे, दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलेंगे तो उसको समझने में आसानी होती है। तो जब भी कोई फाइनाइट सेट है तो स्टूडेंट इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दें कि वेन डायग्राम बना करके थोड़ी वो प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी, जितनी ज़्यादा होगी, उतनी चीज़ें अच्छी ढंग से समझ में आई होंगी। तो मुझे उम्मीद है लिसनर की ये बात कंप्लीट हुई होगी, पूर्ण रूप से समझ में आ गई होगी कि जो रिजल्ट्स ऑन द कॉम्प्लीमेंट जो सेट पे रिजल्ट बने हैं वो कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट क्या है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।